बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कुछ अर्सा से जो इक़्तिदार के ऐवानों के ख्वाब देख रहे थे, लंदन में बैठे, वो शीशा टूट चुका है। उसे जोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक तवील अरसे से हमारा छोटा भाई इमरान रियाज खान साहब के लिए उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बाप बाप, सारे दुनिया भर से लोग परेशान थे। वो कहाँ है, किस हालत में है, किसके पास है, किधर है, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। आज इस वक्त ना ही उसकी कोई आपको तस्वीर नई लेटेस्ट दिखाऊंगा, ना ही उसके वापसी के बाद कोई लफ्ज दोहराऊंगा। इस वक्त तो अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप के पास है। खुदावंद करीम जितने भी लोग दुनिया में मुश्किल में है, मुसीबत में है, आजमाइश में, अल्लाह उनकी दूर करे। दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ तो गया ही नहीं, वो जिंदा है, मरे तो हम हैं, क्योंकि उसे शहीद कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बेवा, उसके फूल जैसे मुस्कुराते बच्चों को अब बाप की वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये दुआ जरूर है कि रब्बुल इज़्ज़त तू जालिमों के लिए इबरतनाक अंजाम रखा है, उसके जिम्मेदारों को इबरतनाक अंजाम दिखा। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है मुश्किलात इस कदर हुई कि असा होने लगी। हुकूमत का जबर, जुल्म, नाइंसाफी, इंसानी हुकूक ममाली, सब कुछ हार गया। पीडीएम शिकस्त खुर्दा हो चुकी है। लेकिन पाबंदे सलासल बदतरीन इंसानी हुकूकी वायलेशन का सामना करता हुआ तरीके इंसाफ का चेयरमैन माजी की निस्बत आज ज्यादा पुरअज़म और मजबूत, ना उसके असाब जवाब दिए, ना उसका हौसला नीचे हुआ। आज बिला आखिर बहुत देर कर दी मेरे बात, जो उसका बुनियादी हक था कि उसको जेल मैनुअल के साथ सलूक किया जाए, नहीं किया जा रहा था। आज इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने जुबानी हुक्म सादर फरमा दिया, अभी तक तहरीरी नहीं है, कि उसे अटक जेल की बजाय अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। आज खबर तो मुझे ये देनी चाहिए थी, आज जय सलमान को वो खबर देनी चाहिए थी कि इमरान खान तरीके इंसाफ के जेल में जिनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी उन्हें रिहा कर दिया गया, और वो भी अपनी बहनों और अहले खाना के साथ है। लेकिन इंसाफ में ताखीर किसी भी जुल्म से कम नहीं होती। उसके बाद 9 मई की कुछ खवातीन की कल जमानत ले ली गई थी, आज तक उसका तहरीरी आर्डर जारी नहीं। हो सकता है इमरान की ये नरमी थोड़ी सी तरीके इंसाफ के लिए, नरमी तो खैर नहीं, ये बदलती खबरें नवाज शरीफ को मैसेज देने के लिए की, लेकिन हमें नवाज शरीफ को मैसेज नहीं देना। अदालतों का काम मैसेज देना नहीं, इंसाफ करना, आइन और कानून के मुताबिक जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो उसे खात्म करना है, और उनके जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक करार वाकया सजाएं देनी है। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन नाज़रीन, अहम तरीन बैनुल अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान के अहम तरीन डिसीजन मेकर के पास, निगरान हुकूमत तो छोड़ देना, वो तो बेचारी नून लीग का एक स्पेशल विंग है,
मुझे तो समझ नहीं आती निगरान वजीर आजम को वजीर आजम कैसे कहा जाए। जो कहते हैं तरीके इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन होता है, नहीं, अगर आप वजीर आजम ना हो तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर होता। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया डॉलर नीचे लाने पर, मनी लॉन्ड्रों पर, आपकी जगह कोई अच्छी केयर टेकर हुकूमत होती तो अवाम के लिए दुख ज्यादा तो ना होते, शायद कम ना होते, लेकिन आप जितने बड़े हैं वो ना बढ़ते। नाज़रीन, ये बात तो पाकिस्तान के ऊपर लेवल पर जहां डिसीजन किए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, आज इस वक्त तक कल बदल जाए मुझे नहीं पता। माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई का ख्वाब, ख्वाहिश, जिद अवाम ने चकनाचूर कर दी है, खत्म कर दिया गया है। अब ये बात ऊपर के लेवल पे जहां भी हो सकती है, जो पाकिस्तान के वेल विशर है, ये बात यकीन उन्हें होता गया है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखकर ना सिर्फ इस साफ शफाफ इलेक्शन तो बहुत ही नामुमकिन है, ना पाकिस्तानी अवाम मानेगी, ना बैनल पूरी दुनिया मानेगी और थू थू की जाएगी। और बेहतर ये है जिद अना और लंदन प्लान को पुसे पर्दे डालकर मुल्क में ऐसे हालात, ऐसा रास्ता हमवार किया जाए कि इस मुल्क में मौजूदा इलेक्शन कमीशन की बजाय साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए हालात साजगार बनाए जाए, वरना मुल्क में इंतशार पहले की कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आवाम का गुस्सा महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की वजह से आगे ही इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन जुल्म की दीवार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही है और लोगों में, निजी महफिलों में, चौराहों में, गली में, मोहल्ले में, बाजारों में, चौर दीवारी में इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज और सदा दोनों ही बुलंद होती जा रही है, जिसका एहसास पाकिस्तान के ताकतवर हलकों भी किया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान रियाज को 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से जाते हुए इमरान रियाज खान को अगवा किया गया था। उसी दौरान उसके घर में सियालकोट पुलिस के 150 से ज्यादा लोगों ने छापा मारा और घर की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को बहाल किया। नाज़रीन, मैं ना उसकी कोई तस्वीर दूंगा, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ रहा, किस हालत में रहा, ना ताज़ा तस्वीर, ना कोई अल्फाज, लेकिन मेरी दुआ है रब्बुल इज्जत के हुजूर, या अल्लाह, जो वक्त उसने देखा है दुश्मन को भी ऐसी आजमाइश में ना डालना। अल्लाह ताला दुनिया में जहां भी कोई है उन सब की मुश्किलात दूर करे। ये तवील अरसे बाद जो छोटी सी खुशी आई है इमरान रियाज, जब अपने घर में बीवी, बच्चे, माँ बाप आए, जो उसका बेटा, बच्चों ने उसे गले लगाया, वो मनाजर शायद अगर सामने आए तो हर आंख नम हो जाए। इस वक्त वो अपने बीवी, बच्चों, वालदान के हमरा, और अल्लाह ने उसकी जिंदगी को मजीद गम, दुख, तकलीफों से बचाए और दुश्मन को भी ना ऐसे वक्त नसीब हो अल्लाह ताला, और किसी भी ताकतवर को ये ताकत ही ना दे कि वो ना हक इंसान से ज्यादती करे। मैंने सिर्फ इतना कहा, वो अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप के साथ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ना ही ताज़ा तस्वीर, ना ही कोई बात। दूसरा, अरशद शरीफ की माँ मेरी भी माँ, उसकी बीवी, मेरी बहन, बच्चे रोजाना दरवाजे पे दस्तक देते हैं। शहीद दुल्फौत नहीं होता, पर्दा फरमा जाता, वो हमें देख रहा है कि मेरे कुलीग, मेरी पाकिस्तानी अवाम जिनके लिए मैं हक सच बोलता था, वो मेरा रोल अदा नहीं कर सके, मेरे जिम्मेदारों तक कानून का हाथ नहीं पहुंचा सके, सिर्फ माफी ही मांग सकते हैं। और अल्लाह के हुजूर है, एक दिन अल्लाह
उस पर एक एक जुल्म करने वालों को निशाने इबरत बनाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में तकब्बर और जुल्म करने वालों के लिए सख्त अजाब रखते हैं और ये अजाब से बच नहीं पाएंगे। अल्लाह की रस्सी दराज़ लामहदूद नहीं। यकीनन अरशद शरीफ शहीद है और शहीद मरते नहीं। हाँ, बेज़मीर को में डर, खौफ, लालच, तमा के मारे खामोश रहते हैं। इसमें कोई भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिसमें जो रोल अदा किया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने बिला आखिर डगमगाते इंसाफ में आज इस केस का फैसला किया कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और जेल मैनुअल के मुताबिक इनको तमाम बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए जो एक जेल में मुल्ज़म को होते हैं। ना देना इंसाफ नहीं होगा। जेल में जो सलूक हुआ आप बहुत दफा सुन चुके हैं उनके साथ। जेल वालों ने मजालिम तो पूरे ढाए, लेकिन वो पहले की तरह मजबूत हो गए और जुल्म करने वाले थक चुके हैं। उनकी बहन और उन्हें अभी तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने तहरीरी आर्डर नहीं दिया। दूसरी तरफ साइबर केस जो उनका बुनियादी हक था जमानत का, उस पर नैब के वकील ने कहा यह साइफर केस है, इसकी इन कैमरा समाअत होनी चाहिए। उसका भी फैसला महफूज हो गया। बिला आखिर वो भी बाहर आ जाएंगे, 100% बाहर आ जाएंगे। वक्त की ये तारीख रात लंबी जरूर है, लेकिन सूरज एक अल्लाह का निज़ाम है, रोशनी आनी है। उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन इसके बाद आज भी वोटर की वादिया अक्सरियत इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब करने की ख्वाहिश जिद और कोशिश कर रही है और ये कामयाब होगी। और उसे पाबंद सलासल रख कर लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। चार दीवारी में तो बंद किया जा सकता है, दिलों से निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। यही वजह है कि नवाज शरीफ आते या नहीं आते, इसमें कोई ख़त्मी बात नहीं की जा सकती। और नवाज शरीफ की जिसने डील कराई थी कमरजीत बाजवा से, उसकी बहुत ज़्यादा सर्जिश डांटा गया कि हमारे पास आप जब माफ़ी मांगने आए थे मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत कुछ है, तो उनको बोलो कि अपनी लिमिट से क्रॉस ना करें। माजी में भी उन्होंने अदारों के साथ टकराना और अदालों को जेर करने के लिए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया हो, पूरा जोर लगाया। याद रख लें, अदलिया में फैसले होते हैं और उसके खिलाफ अपील होती है। 4 जजों को एक इश्तिहारी मुल्ज़म के कहने पर गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। मुख्तसर बात यह है कि अगर इलेक्शन इमरान खान के बगैर हुए तो इसे ना दुनिया मानेगी ना कौम मानेगी। वक्त ज़ाया मत करें, जिद छोड़ दे, अनाज छोड़ दे। लंदन प्लान में क्या हुआ वो माजी हुआ, हकीकत जाने। आवाम जो जानती है वो आवाम को अपने वोट का हक दे रहे थे। दूसरी तरफ फायद ईसा साहब, आपने 2-3 काम किए। ये कैसा काम है, इंसाफ है कि 5 साल में पूरी आवाम को एक वोट की पर्ची डाल के अपने लीडर के इंतखाब का हक आइन देता है। और आप आइन की बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने पंजाब और KP के और वफाक में इलेक्शन ना होने पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरी पाकिस्तान आपकी तरफ देख रही है। खुदारा एक वक्त में 25 करोड़ आवाम में से अगर 10 लाख भी वोट, 10 करोड़ भी वोटर है या 8 करोड़ भी वोटर है और 25 करोड़ आवाम आपके लिए अपना वोट हक डालने का हक मांग रही है, और इसका केस को सबसे पहले ज़ेर समाअत होना चाहिए। लेकिन फैसला आप बेहतर जानते हैं क्या करना है। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।